इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार के लाला। शायद इतना कहते ही आप सबको पता लग गया होगा कि हमारे साथ कौन है। दिल्ली की पॉलिटिक्स हो या बिहार की फिल्में या भारतीय किसी भी मुद्दे पर एक सुलगता हुआ सवाल, जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है मनोज तिवारी जी का। आज इंडिया टीवी में मनोज तिवारी जी का स्वागत है। हम उनसे थोड़ी सी बातें करेंगे, उनके फिल्मी करियर को लेके, उनके पॉलिटिकल करियर को लेके और देश के हालातों को लेके। मनोज तिवारी जी नमस्कार। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल जो है, ज़्यादातर सवाल तो मेरे फैंस की तरफ से हैं आपके। तो पहला सवाल तो ये कि आपको अपने फैंस से ऐसी क्या नाराज़गी है? वो आपके गाने सुनने के लिए तरस चुके हैं, वो आपकी फिल्में देखने के लिए तरस चुके हैं, तो वो आपको पसंद करते हैं स्क्रीन पे देखना, आपके भाषण सुनना, लेकिन वो एक मिसिंग पार्ट जा रहा है। तो फैंस से आप नाराज़ हैं? इतना टाइम नहीं मिलता? नहीं, मैं फैंस से क्षमा चाहता हूँ। क्या हुआ कि मैं सोचता हूँ ज़िंदगी तो एक ही मिलती है, उसका सदुपयोग करना है। गाने बहुत सारे, मेरे 5048 गाने हो गए और अभी भी मैं गाता हूँ, कम गा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं जो लोग हमारे गाना सुनते थे, सुनते सुनते बड़े हो गए, उनके बच्चों का भविष्य कैसा हो, उन भविष्य को बनाने के लिए, सजाने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी के साथ थोड़ा समय दे रहे हैं। और मुझे लगता है मैं जीवन में बहुत अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में केवल इनकमिंग नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा आउट गोइंग भी होना चाहिए। तो हमारा समय, हमारा गीत, हमारा हर कदम देश के, हमारे भारत के लोगों के लिए, भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके एक अच्छा भविष्य देने वाला है। तो मतलब ये आपने जो पाया देश से, अब आप देश को लौटाना चाह रहे हैं। करना चाहिए ना, करना चाहिए। बहुत सारे हमारे, लेकिन फिर भी गाना भी गा देते और आपने कहा तो 2-3 बढ़ा देंगे। और फिल्में करने का मौका नहीं, क्योंकि अगर हम 25-30 दिन चले जाएंगे तो शायद मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा जो मैं राजनीतिक रूप से कर रहा हूँ। इसलिए वो मोह त्याग दिया है। मोह चाहता नहीं, अभी भी लुपाते रहता है मन, लेकिन कंट्रोल करना है और वो करेंगे। अभी इन दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि राजनीति और फिल्में दोनों एक दूसरे से गुथ गए हैं। हर फिल्म पे राजनीति हो रही है और राजनीति हर फिल्म में आ रही है कहीं ना कहीं से। तो आप दोनों इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपको क्या लगता है 72 हो रहे या द केरला स्टोरी या इस तरह से जितनी भी फिल्मों पे विवाद हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? इनसे फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है या इससे फायदा पहुँच रहा है? आपको क्या लगता है ये विवाद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, फिल्म के 2 स्वरूप, एक है फैंटासी और एक है रियलिटी। बड़ी खुशी की बात है कि इस समय रियलिस्टिक सिनेमा का दौर आया है। आप कई बार देखे होंगे कि कोई हीरो छत से कूद गया और कोई बच्चा भी छलांग लगाता है, उसको देखा देखी, अरे ये तो अक्षय कुमार कूद रहे हैं तो हम भी कूद सकते हैं। नहीं बेटा, उसमें लिखना पड़ता है नीचे, कृपया आप स्टंट न करें। तो जब सिनेमा देख करके आदमी उसको फॉलो कर सकता है तो रियलिस्टिक पिक्चर क्यों नहीं? अब जितनी सिनेमा आई है, कश्मीर फाइल्स आई हो, केरला स्टोरी आई हो, या फिर 72 गुने जो आप कह रहे हैं, इस देश में सेंसर बोर्ड है और इस देश में लॉ है। अगर आप कोई झूठ परोसेंगे रियलिस्टिक सिनेमा के नाम पे तो आपको इस देश की कोर्ट, इस देश के कानून आपको सजा देंगे। लेकिन चूंकि अगर कोई बना रहा है, उसमें FIR लॉज है, जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, निष्कर्ष पे आए हैं, कुछ निष्कर्ष बाकी है, तो फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये रियलिस्टिक सिनेमा भारत को जगा रहा है। अब किसी को छत से कूदाएगा नहीं, बल्कि सीढ़ी से जाना सिखाएगा और बताएगा कि सीढ़ी से चढ़ना सीखो और हर सीढ़ी का महत्व समझो। आदि पुरुष को लेके बहुत सारे बवाल हुए, FIR भी हो गई, विरोध भी दर्ज हो गया। आज फाइनली मनोज मिश्र ने ट्विटर पे माफी मांग ली अपने दर्शकों से, अपने सुनने वालों से। तो आपका क्या कहना है इसमें? बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मनोज मुंतशिर का दिल बड़ा है। ये काम थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखो, मनोज मुंतशिर एक विद्वान व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस भी तरह से मनोज जी को या डायरेक्टर को ये सब गलत थॉट आ गया कि ऐसा करने से हम ये दिखा सकते हैं, एक बड़ी भयानक भूल हुई। और इसलिए देखिए,
देश के लोगों को समझना चाहिए कि हम तो उसका भी विरोध किए ना। आप दिखा रहे हैं राम जी को बनाए हैं, लेकिन हनुमान जी को बनाए, लेकिन आप गलत दिखा रहे हैं। तो हमने उसको विरोध किया, देश के लोगों ने विरोध किया और FIR हुई, लीगल। ऐसा नहीं सड़क पे किसी को मारने लगे, दौड़ाने लगे, किसी को चाकू घोंप लिया, नहीं साहब, किसी का गर्दन काट दिया, नहीं साहब। हमने लीगली अपनी लड़ाई लड़ी और आज मनोज मुंतशिर जी का क्षमा मांगना, मुझे लगता है देश बहुत बड़ा दिल वाला है, क्षमा कर भी देगा। एक और सवाल जो शायद आपके हर फैन के दिमाग में आता है, पुराना है, आपको भी शायद लगे कि मैं कहाँ से ले आई। डॉली बिंद्रा और आपके जो नोक-झोंक हुई बिग बॉस में, वो आज भी लोगों को याद है। उसके बाद कभी आपकी डॉली बिंद्रा से मुलाकात हुई या कभी कोई बात हुई? वो पूछ रहे हो कि डरा रहे हो? यो बिग बॉस की बातें हैं। बिग बॉस एक गेम है, उसमें बहुत कुछ बातें चलती हैं और कुछ चीज़ें सच मुझे भी बहुत बुरी लगी, उनका जिस तरह का व्यवहार था। लेकिन बाहर निकल के भी उनसे भेंट हुई, मगर मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, भूल जाना चाहता। और श्वेता तिवारी के साथ आपने फिल्म भी की और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हम लोगों ने देखी है स्क्रीन पे, जब आप लोगों ने बिग बॉस में भी, उसके बाद आपने फिल्म भी साथ में की। क्या अभी भी आप के संपर्क में वो हैं या अब संपर्क खत्म हो चुके हैं? नहीं, संपर्क कैसे खत्म होगा। श्वेता हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और उसके पूरे परिवार से हमारा संबंध है। हमारी पत्नी और वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आजकल हमसे ज़्यादा तो वो दोनों मिलते हैं। लेकिन श्वेता ने बहुत संघर्ष किया है लाइफ में, बहुत बैड दौर से भी गुजरी है। आज उसकी बेटी भी बहुत बड़ी सुपरस्टार होकर निकली है। तो हम लोग का परिवार की तरह थे, परिवार की तरह हैं और परिवार की तरह रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग इंतजार करेंगे कि कब आपको समय मिले। सही में चलते हुए